प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी के बाहरी छोर पर एक घना वन था जिसे ध्यान वन कहा जाता था। इस वन में एक महान योगी रहते थे जिनका नाम था ध्यानेश्वर। ध्यानेश्वर ने अपनी पूरी जवानी तपस्या और साधना में बिताई थी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवता भी उनके तप से प्रभावित होते थे। ध्यानेश्वर का नियम था कि वे प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करते, फिर कुटिया लौटकर ध्यान में लीन हो जाते। उनकी दिनचर्या में किसी प्रकार का विचलन नहीं होता था। उन्हें समाज की मान अपमान, सुख दुख, नाम यश जैसी बातों से कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर थी। उसी काशी नगरी में विलासिनी नाम की एक वेश्या रहती थी। विलासिनी सुंदरता और कला की मूर्ति थी। उसकी नृत्य और संगीत की कला काशी के हर कोने में प्रसिद्ध थी। राजा महाराजा, धनवान व्यापारी और समाज के कई प्रतिष्ठित लोग उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन समाज ने उसे एक वेश्या के रूप में सीमित कर दिया था। लोग उसकी कला की सराहना करते थे, लेकिन उसके चरित्र को हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। विलासिनी का हृदय इन सब बातों से आहत होता था। उसने कई बार सोचा, क्या मेरा जीवन केवल भोग के लिए है? क्या मेरी आत्मा की कोई पवित्रता नहीं है? एक दिन विलासिनी एक भक्त के निमंत्रण पर जंगल के पास स्थित एक मंदिर में नृत्य के लिए गई। नृत्य समाप्त होने के बाद वह मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में अचानक घनघोर बारिश होने लगी। चारों ओर अंधकार छा गया और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ के नीचे शरण लेने लगी, लेकिन ठंड से कांप रही थी। वहीं पास में योगी ध्यानेश्वर की कुटिया थी। योगी ने जब अपनी साधना समाप्त की तो बाहर आकर देखा कि एक महिला पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी है। उन्होंने उससे पूछा, देवी, इस घनघोर वर्षा में आप यहां क्यों खड़ी हैं? विलासिनी ने उत्तर दिया, मेरा नाम विलासिनी है। मैं काशी से आई हूं। बारिश और अंधकार के कारण मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। योगी ने बिना किसी भेदभाव के कहा, आप अंदर आकर विश्राम कर सकती हैं। यह स्थान आपके लिए भी उतना ही सुरक्षित है जितना किसी और के लिए। विलासिनी ने संकोच के साथ कुटिया में प्रवेश किया। योगी ने उसे बैठने के लिए आसन दिया और अग्नि जलाकर उसे ठंड से बचाया। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन योगी की आंखों में करुणा और शांति का एक अद्भुत संयोग था, जिसे विलासिनी ने पहली बार अनुभव किया। अगले दिन जब विलासिनी कुटिया से वापस लौटी तो कुछ ग्रामीणों ने उसे योगी की कुटिया से निकलते हुए देख लिया। यह खबर पूरे काशी में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। योगी ध्यानेश्वर का तप अब अपवित्र हो गया है। एक वेश्या ने उनकी कुटिया में रात बिताई है। अब वे साधु नहीं रहे, उनके मन में भी कामना जाग गई होगी। लोगों ने यह बात ध्यानेश्वर तक पहुंचाई। वे सभी उनकी कुटिया के बाहर एकत्रित होकर शोर मचाने लगे। योगी ध्यानेश्वर, आपने अपना तप नष्ट कर दिया है। अब आप सिद्ध पुरुष नहीं रहे। योगी बाहर आए और शांत स्वर में बोले, आप सब किस पाप की बात कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने कहा, आपने एक वेश्या को अपनी कुटिया में स्थान दिया, यह अपवित्रता है। योगी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पवित्रता और अपवित्रता केवल मन के विचार हैं। यदि मेरा मन शुद्ध है तो किसी के आने या जाने से वह अशुद्ध नहीं होता, और यदि मन अशुद्ध है तो संसार का कोई भी तप उसे शुद्ध नहीं कर सकता। योगी की इन बातों ने विलासिनी के मन को झकझोर दिया। उसने सोचा, योगी ने मुझे बिना किसी भेदभाव के अपने कुटिया में शरण दी, लेकिन मैं समाज के तिरस्कार में जी रही हूं। क्या मेरा भी हृदय शुद्ध हो सकता है? विलासिनी ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को बदल देगी। उसने अपनी सारी संपत्ति अनाथों और गरीबों में दान कर दी। वह योगी ध्यानेश्वर के पास जाकर बोली, मुझे भी सत्य का मार्ग दिखाइए। मुझे भी इस संसार के बंधनों से मुक्त होना है। योगी ने कहा, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यदि तुम दृढ़ निश्चय के साथ साधना करोगी तो तुम भी मुक्त हो सकती हो। विलासिनी ने योगी के मार्गदर्शन में कठोर तपस्या आरंभ की। वह सुबह शाम गंगा स्नान करती, ध्यान करती और निरंतर भगवान का स्मरण करती। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। लोग अब उसकी ओर सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। कई वर्षों तक उसने तपस्या की। एक दिन जब वह ध्यान में लीन थी तो उसने अपनी अंतिम सांस ली।
उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गंगा का जल भी अचानक शांत हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति ने भी उसकी आत्मा के मोक्ष को स्वीकार कर लिया हो। विलासिनी के निधन के बाद लोग योगी के पास गए और बोले, हमने उसे हमेशा तिरस्कृत किया, लेकिन आपने उसे पवित्र माना। योगी ध्यानेश्वर ने कहा, ईश्वर हर आत्मा को समान रूप से प्रेम करते हैं। कोई व्यक्ति अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने वर्तमान कर्मों से पवित्र बनता है। विलासिनी ने अपने जीवन को बदलकर यह सिद्ध कर दिया कि हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके अतीत से नहीं करना चाहिए। परिवर्तन हमेशा संभव है और सच्ची पवित्रता बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता में है। हर आत्मा के लिए ईश्वर के द्वार खुले हैं, चाहे वह समाज की दृष्टि में कितना भी तुच्छ क्यों ना हो।